हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे ग्राफिक डिजाइनर एक यूआई डिजाइनर में कन्वर्ट हो, कैसे अपना करियर मूव करे, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, यूआई डिजाइनिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और टॉप 10 टिप्स कौन सी हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं यूआई डिजाइनिंग फील्ड में। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ 10 पॉइंट्स के साथ। क्विकली मैं आपको यहाँ 10 पॉइंट दिखा देता हूँ कि अंडरस्टैंड ऑल द डायरेक्शंस, डिजाइन डायरेक्शंस ऑफ स्टडी ऑफ द टूल फॉर वर्क, डेवलप योर आई फॉर डिजाइन, डेवलप डिजाइनिंग एनवायरनमेंट, कॉपी अदर्स, फेक प्रोजेक्ट्स भी बनाइए, मेंटर्स फाइंड कीजिए, अच्छे से डिजाइनर्स को सर्च कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, कोर्सेज कीजिए। आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसा कि आप यहाँ भी कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है कि रीड कीजिए आप अलग अलग तरह के आर्टिकल्स। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आर्टिकल्स की लिस्ट वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ, कहाँ से आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। क्रिएट पोर्टफोलियो क्रिएट करना और रिज्यूम बनाना, किन वेबसाइट्स पे आप ये चीज़ें काम कर सकते हो, कहाँ पोर्टफोलियो अपलोड करें, कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्विकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आ जाता है कि आप सोशल मीडिया पे डिजाइनिंग कम्युनिटी ज्वाइन करें। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पे हम डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अब आपको काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी, और ये टोटल 12 जो पॉइंट हैं वो इस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के मैंने इकट्ठे किए हैं काफ़ी स्टडी रिसर्च करने के बाद। इस टॉपिक को कितना भी ज़्यादा बड़ा बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हम उस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि चाहे जितना मर्जी आप टाइम स्पेंड कर दें, चाहे मर्जी जो डिज़ाइंस बना रहे हैं कितनी भी मेहनत कर लो, अगर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, क्लाइंट आपका डिज़ाइन रिजेक्ट कर सकता है। तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते क्या है, वो ये जो 12 पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो है, यानी कि कुछ रूल्स कह लीजिए, कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप यूआई डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे बनेंगे। यूएक्स हो या यूआई डिज़ाइनिंग हो, दोनों में ये प्रिंसिपल्स काम आते हैं। तो जैसे कि पर्पस है, किस पर्पस से आप डिज़ाइन बना रहे हो, कलर्स कौन से लेने हैं, कौन से अच्छे होते हैं, क्या कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है, ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग आपने कलर्स लेने भी पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो कलर्स में आ जाती है। थर्ड टाइपोग्राफी है, फ़ॉन्ट्स कौन से लें, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कितने तरह के फ़ॉन्ट्स लें, साइजेस क्या लेने, वो सारा टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद इमेजेस, किस तरह की इमेजेस लें, ग्राफिक्स जो हैं, यानी कि अगर आपने इलस्ट्रेशंस लेने हैं या फिर आपने रियल इमेजेस लेनी है तो उस ब्रांड को सूट करने वाली किस तरह की इमेजेस होंगी, ग्राफिक्स होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगे, तो वो भी एक तरह से रूल्स और गाइड होती हैं। तो वो आप उस अलग वीडियो में समझेंगे प्रॉपरली हर एक पॉइंट के बारे में। फिर नेविगेशन, यानी कि जो भी आप ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं उसका जो नेविगेशन होता है, किसके क्लिक करने पे क्या होगा, किसके बाद क्या आना चाहिए, तो वो फ्लो जो होता है, वो सारा जो फीचर्स वेबसाइट के अंदर डाले जाते हैं, यानी कि जिसको हम नेविगेशन कहते हैं, नेविगेट करना है कि यूज़र एक से दूसरे पेज पे किस तरह से जा रहा है इजीली, तो वो भी उसके भी कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। ग्रिड बेस्ड लेआउट है, यानी कि ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर हम लेके डिज़ाइंस बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनते हैं, सिमिट्री बनती है उनके अंदर। फिर 7वां पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ के अंदर हो सकती है, वो चाहे फ़ॉन्ट से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड हो, इमेजेस, आइकॉन्स, किसी भी चीज़ से लेके कंसिस्टेंसी का मीनिंग यहाँ यूआई डिजाइनिंग में यह आ जाता है कि एक जैसा पैटर्न आपने फॉलो करना। यानी अगर आपने बटन राउंड वाले ले लिए तो राउंड वाले ही आपने पूरे डिजाइन में लेने, कहीं आपने शार्प ले लिए, कहीं राउंड कॉर्नर्स वाले ले लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ एक बटन का एग्जांपल दिया, इसी तरह से फॉन्ट्स, कलर्स, इमेजेस, सब चीज़ों पे ये कंसिस्टेंसी फॉलो होती है। तो एक सिमिट्री, एक जैसा दिखने वाला जो विजुअल्स होते हैं वो हमने फॉलो करने होते हैं। एफ डिज़ाइन पैटर्न है, तो एक ये पैटर्न है कि जो लेआउट होता है डिज़ाइंस का, कहाँ पे क्या रखना है, वो एक एफ पैटर्न डिज़ाइन होता है। तो इसको भी हम डिटेल में बाद में चेक करेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर 9th नंबर पे आ जाता है वाइट स्पेस, यानी कि खाली स्पेस आपके वहाँ रहना चाहिए। आप चाहे ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो खाली स्पेस देना है आपने, बीच बीच में सेक्शंस के बीच में कुछ खाली जगह देनी है। ब्रीथफुल डिज़ाइन जिसको बोला जाता है, यानी कि दम घुटने वाला सा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ब्रीथफुल डिज़ाइन होना चाहिए।
तो वो भी एक डिज़ाइन प्रिंसिपल का पार्ट है। उसके बाद आता है कंट्रास्ट। तो डिज़ाइन के अंदर आपका कंट्रास्ट काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, यानी कि दो कलर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है या सेक्शंस के बीच में डिफरेंस होता है, एक चीज़ आप बता रहे थे फिर नेक्स्ट चीज़ पे आ गए हैं, अगर आप कोई नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, पूरे एक ही कलर में या कुछ ऐसा कर दें वो नहीं होना चाहिए। तो कंट्रास्ट चीज़ों में होना चाहिए। कंट्रास्ट सिर्फ कलर से रिलेटेड नहीं होता, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेके आपने कंट्रास्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। उसके बाद 11वां पॉइंट आ जाता है लीड टाइम स्पीड, यानी कि यहाँ स्पीड की बात हो रही है। जो आपकी परफॉर्म कर रही है ऐप, वो उसकी स्पीड क्या है, ऐप है या वेबसाइट है, तो वो डिज़ाइन प्रिंसिपल में आ जाता है। उसके बाद है मोबाइल फ्रेंडली, यानी कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। आजकल तो डिज़ाइन पहले मोबाइल के लिए बनते हैं, अगर वेबसाइट भी बना रहे हो तो पहले मोबाइल के लिए, फिर जो डेस्कटॉप के लिए बनती है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं वो मोबाइल पे ही होते हैं। तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, इनको क्विकली मैंने बता दिया। इनके बारे में पूरी डिटेल में अलग से वीडियो होगी, आप अदर आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूआई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी, समझनी होगी। इसके बिना मैं कहूँगा एक तरह से अच्छे डिज़ाइन बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा लिस्ट में था आउट ऑफ 10, यहाँ स्टडी द टूल्स फॉर वर्क। टूल्स कौन कौन से, तो अभी तक आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या फिर इन डिज़ाइन में काम करते आए हैं, तो अब आपको एक्सडी, फिग्मा, स्केच, बेल्समिक, इनविजन, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को, इन टाइप के टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूआई यूएक्स का डिज़ाइनिंग का सारा काम इस टाइप के टूल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टूल्स बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स नए आ भी रहे हैं, पुराने और भी टूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस तक लिमिट में रहना है, लेकिन मोस्टली जो आज के टाइम में यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, फिग्मा है, एक्सडी है, स्केच है, यही जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूज़ हो रहे हैं टूल्स। इनके अलावा भी कुछ यूज़र स्टोरीज बनाने के लिए या फ्लो चार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स भी आते हैं, तो वो भी आपने सीखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा टूल्स के मामले में भी आपको चेंज लेके आना पड़ेगा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से यूआई डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं तो। उसके बाद है डेवलप योर आई फॉर डिज़ाइन, यानी कि आपने एक अपना नज़रिया एक वेब डिज़ाइनिंग या यूआई डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अपने एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी आप बैनर, पोस्टर, फ्लायर, पंपलेट्स वगैरह जो भी बनाते थे वो अब भूल जाने हैं आपने, उनका कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने एक पीछे इसी सीरीज़ के अंदर पीछे कुछ वीडियोस बनाई हैं, जिनमें से एक वीडियो में ये क्लियर किया है मैंने कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई डिज़ाइनिंग में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ और भी डिटेल में ये बातें बताई गई हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस तो आपको मिले ही, पिछली वीडियोस भी आप चेक कर सकें इजीली। चलिए, तो यहाँ पे 3 तरह के चीज़ें हैं जो एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर आप अभी तक देख रहे थे या देखेंगे जब भी कोई आप ऐप देख रहे हैं या फिर वेबसाइट देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ क्या लगा हुआ है, कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि कलर्स कौन से यूज़ हुए हैं, फॉन्ट्स कौन से यूज़ हुए हैं और कंपोनेंट्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कि बटन्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। तो आप ये चीज़ें ही कंसीडर करते हैं फिलहाल एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, या फिर आप फ्रेशर यूआई डिज़ाइनर भी हैं, डायरेक्ट यूआई डिज़ाइनिंग पे आए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी नहीं किया अगर आपने, तो भी आप ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जब वो ऐप देख रहे हैं या वेबसाइट को देख रहे हैं। लेकिन अब आपने सीरियस यूआई डिज़ाइनर बनना है आपने, तो आपने बहुत सारी और भी चीज़ों को अब कंसीडर करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो चीज़ें देखनी है वो है जैसे कि लोगो जो है वो लेफ़्ट में ही क्यों है, राइट में क्यों नहीं है, और बटन्स जो हैं एक पूरा सेक्शन होने के बाद में बटन्स क्यों आए हैं और कहीं क्यों नहीं आए। तो आपने फील करना है अब इसमें एक डिज़ाइन पूरा ओवरऑल, एक डिज़ाइन जैसे कि एक अगर आपने पोस्टर बनाया है तो वो एक ओवरऑल एक सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आपने अब डिज़ाइंस के अंदर जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन अगर है तो उसमें आपने ये चीज़ें फील करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि ये पार्ट्स में बना हुआ है, हेडर अलग है, बॉडी पार्ट अलग है, फुटर अलग है, फुटर टिपिकली किस तरह के होते हैं, उनमें किस तरह की इंफॉर्मेशन डाली जाती है, टॉप मेन्यू कैसी होती है, मेगा मेन्यूज़ कैसी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अब से ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप यूआई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो। 4th पॉइंट ये है कि आपने जस्ट वेबसाइट को देखना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। अब आपने एनालाइज करना स्टार्ट कर देना है, उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए ईच एलिमेंट पे कि वो वहाँ क्यों आया, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है जब यूएक्स किया जाता है और फिर उसके बाद में यूआई जब आप देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी स्टार्ट कर देनी है अब से।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है डेवलप डिजाइनिंग एनवायरनमेंट। अपने आसपास डिजाइनिंग यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग से रिलेटेड आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। आपने पूरा डूब जाना है यूआई डिजाइनिंग के अंदर। तो किस तरह से वो करेंगे आप, वो इजी है। ड्रिबल, बिहांस, अपलैब्स, अवार्ड्स टाइप की ये वेबसाइट्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो इन वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बनाइए या इनको विजिट कीजिए। आपने देखना है कि उन वेबसाइट्स पे कौन कौन लोग हैं जो फेमस हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनके डिजाइन्स देखिए। यानी पूरे टाइम आपने वही काम करना है। फेसबुक आप फिलहाल के लिए कम कर दीजिए, अदर जो टिकटॉक टाइप की जो भी ऐप्स हैं, वीडियो ऐप्स हैं, वो कम कर दीजिए। आप अपने फ़ोन में ड्रिबल कर लीजिए, बिहांस कर लीजिए, अपलैब्स कर लीजिए, इनकी ऐप्स आप डाउनलोड कर लें। और नोटिफिकेशंस जैसे ही आते हैं इनके, आपके जो आपने फॉलो किया है जिन डिज़ाइनर्स को, उनके नोटिफिकेशंस आते हैं, उनको क्विकली आप चेक कीजिए। यानी कि ये सब जब आप करेंगे तो आप अलग नहीं रहेंगे, आप भी उनमें से एक बन जाएंगे। धीरे धीरे करके आप उस कम्युनिटी को एक तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह से वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे नए डिज़ाइंस बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तो अब धीरे धीरे आप उन लोगों के साथ में घुल मिल जाएंगे, आप उस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, आप उस ऑरा में आ जाएंगे, और फिर एक्चुअल में आप फील लेना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइंस का। तो आप बिना इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस के एक अच्छे यूआई डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं। ये क्लियर बात है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा कैटेगराइज किया है कि मैंने। अब आपने ये सब कर लिया, मान लेते हैं आपने बाकी के सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, आपने अकाउंट्स बना लिए, ड्रिबल वगैरह पे आप उनमें से एक बन गए हैं, सब कुछ आपने कर लिया। तो लेकिन अब क्या, आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट कैसे करें, ऐप्स और वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने का वे क्या है। तो ये पाँचवा पॉइंट हमारा आ जाता है इसके अंडर में, वो है कॉपी करें अदर को। और जो डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, जो अच्छे डिजाइनर्स हैं, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लाइक्स शेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन लोगों के डिजाइन्स देखिए, उनको आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने का मतलब यही है यहाँ कि आप कोई भी अच्छे डिजाइन्स देखिए, उनको 100% कॉपी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ कॉपी का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया और आप कहीं से 100% कॉपी करके उसको चिपका दिया, ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ कॉपी करने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये समझना जरूरी है कि अच्छे डिजाइन्स कौन से होते हैं और वो अच्छे क्यों हैं, उनमें किस तरह के गैप्स, फॉन्ट्स, कलर्स कैसे लिए हुए हैं। तो आप जब एकदम कॉपी करोगे 100% तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। जब भी आप डिजाइनिंग में ऐप या वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपने कॉपी से ही स्टार्ट करना है, और फिर आप फेक प्रोजेक्ट्स बनाइए। तो फेक प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, उनकी वेबसाइट्स बनाइए। उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है आप मुझसे कोई प्रोजेक्ट कर लीजिए, बनवा लीजिए। बिकॉज आप अभी फ्रेशर हैं, नए हैं, आप एक प्रोफेशनल वर्क नहीं दे सकते, लेकिन आपने एज ए प्रोजेक्ट काम करने का भी एक्सपीरियंस लेना है बिल्कुल स्टार्टिंग में। चाहे जैसा भी डिज़ाइन बन रहा हो, आप सीख रहे हैं, तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम करने का आपने एक्सपीरियंस लेना है। वैसे मेरी जो 2 सीरीज चल रही हैं अलग से, जो एक एडोबे XD के बारे में है, जिसके अंदर मैंने एप्लीकेशंस भी बनाना सिखाया, तो उसमें भी एक प्रोजेक्ट लेके चले थे। उसके अलावा जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की पूरी कोर्स चल रही है, उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट लिया था एक डिज़ाइन एजेंसी का, उसकी हमने वेबसाइट बनाई थी। तो इसी तरह से आप कोई रेस्टोरेंट या होटल ले सकते हैं, या कोई भी और बिजनेस ले सकते हैं, फैक्ट्री ले सकते हैं, जिनका आपने घर बैठे एक रियल समझ के एक प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो ये जो 5th पॉइंट है, इसको करने से इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब कैसे करेंगे। आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ से एक्सप्लोर करें, अच्छे डिज़ाइंस देखें, और अगर आपको नहीं पता है कि अच्छे डिज़ाइंस कौन से होते हैं, तो ड्रिबल, बिहांस जो मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी हैं, वहाँ जाइए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइंस पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर कोई भी एक ऐप ले लीजिए या वेबसाइट ले लीजिए जो पहले से चल रही है, और उसकी आप कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो इससे बेनिफिट क्या होंगे। बेनिफिट 4 तरह के बेनिफिट हैं जो मेनली मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, और वो है, फर्स्ट जो है वो है, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि मुझे कौन से कलर्स सेलेक्ट करने हैं। मोस्टली जो नए नए डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पैलेट हमारे पास होता है, टूल जो होता है कलर्स सिलेक्शन का, वहाँ हम अपनी मर्जी से ही थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे करते हुए उसमें पैलेट के अंदर से कलर सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और कोई भी एक कलर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको नहीं पता हो सकता
कि कलर्स अच्छे वाले कौन से हैं, कौन से कलर्स किसके साथ परफेक्टली सूट करेंगे। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपने लिए या क्लाइंट के लिए, तो पहले ड्रिबल बेहांस वगैरह पे जाइए, वहाँ पे अच्छे डिज़ाइंस को देखिए, वहाँ पे चेक कीजिए कि कलर कम्बिनेशंस कौन से उन्होंने पहले से यूज़ किए हुए हैं। तो किसी ना किसी एक एग्जाम्पल से आपको कलर स्कीम मिल जाएगी। वैसे तो आपने ब्रांडिंग फॉलो करनी होती है, क्लाइंट अपना लोगो देगा और उसमें जो कलर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिपेंडेंटली बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख रहे हैं कलर्स के बारे में, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है कि अच्छे फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से फ़ॉन्ट्स मैंने अवॉइड करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं, तो वो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे जब आप कॉपी करते हैं डिज़ाइन को। इसके अलावा आप प्लेसमेंट और अलाइनमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स की, तो उन एलिमेंट्स की जैसे कि बटन्स, हेडर्स, पॉइंट्स हैं, अगर इमेजेस हैं तो उनकी बेटर प्लेसमेंट कौन सी होती है, किस डायरेक्शन में, कहाँ, किस जगह पे प्लेस करना है आपने उन एलिमेंट्स को, उनकी अलाइनमेंट्स क्या रहनी चाहिए, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन, तो वो सारी चीज़ें भी आप सीखोगे जब आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे। जितने भी लोग मुझे अपनी ऐप्स बना के दिखाते हैं रिव्यू करवाने के लिए, 90% लोगों की प्रॉब्लम प्लेसमेंट और अलाइनमेंट की होती है। तो ये आपने प्रॉपरली सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना आप इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने डिज़ाइंस को। उसके बाद कॉपी करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपका आप नए नए ट्रेंड को, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनको फॉलो कर पाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, जो स्टैंडर्ड डिज़ाइंस होते हैं उनको भी सीखेंगे बनाना। तो ये सब रहता है फिफ्थ पॉइंट के अंडर में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि विदाउट कॉपिंग समवन एल्स, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ किसी एक्सपर्ट्स की मिमिक करना यानी कि उसकी कॉपी करना डिजाइन्स को, उसके बिना आप अपने आइडिये नहीं ढूंढ पाओगे, अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं ला पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं हर मेरे फ़ैन को यही चीज़ बोलता हूँ चैनल पे कि आप कॉपी कीजिए स्टार्टिंग में अच्छे डिज़ाइंस को, फिर ही आपके अंदर क्रिएटिविटी निकल के आने वाली है। तो 6 पॉइंट आ जाता है कि कुछ मेंटर्स सर्च कीजिए या खुद मेंटर्स बनिए। यानी कि आप जैसे कि मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप ड्रिबल पे जाइए या बेहांस पे जाइए, इन वेबसाइट्स पे आपने सर्च करने हैं कि अच्छे एक्सपीरियंस वाले डिज़ाइनर्स कौन से हैं, जो फेमस हैं, जिनके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको सर्च कीजिए। उनके सिर्फ आपने पोस्ट्स को ही सर्च नहीं करना है, पोस्ट्स को ही नहीं देखना है, उन्हें सिर्फ कॉपी नहीं करना है, आपने उनको फॉलो करना है हर एक तरह से कि वो क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह की ब्लॉग्स या किस तरह की चीज़ें रीड करते हैं और वो बिहेव कैसा करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो इनसे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक अच्छा डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं, तो अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी हर एक चीज़ आप फॉलो कीजिए, सिर्फ उसके डिज़ाइंस ही नहीं। इनसे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो कहाँ से फॉलो करें? इनके जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। ड्रिबल वगैरह तो आपने फॉलो करना ही है उनका, उनके पोस्ट पे कमेंट्स कीजिए, उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके ट्विटर, अगर वो हैं ट्विटर पे, तो ट्विटर उनके जो हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। वो वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं इधर उधर से कि उन्होंने क्या रीड किया, ये अच्छा लगा, वो पोस्ट कर देते हैं। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखना उन लोगों से, आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं सीखना है, आपने उनका पूरा रूटीन सीखना है, उनका लाइफस्टाइल सीखना है कि वो कैसे हैं। तो उन चीज़ों का हर एक डिज़ाइनर के अंदर जो उसकी स्किल्स हैं वो गेन सिर्फ टूल्स से नहीं होती हैं, उनकी हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वो रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, उन सब पे भी डिपेंड करती है। तो ये चीज़ आपने पहली बार सुनी होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, मैंने खुद ने इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है। चलिए, इसके बाद आता है कि टेक कोर्सेस, कोर्स कीजिए आप। तो इसमें सबसे बेस्ट तो ये है कि किसी को सर्च कीजिए, आपके आस पड़ोस में अगर कोई है यूआई डिज़ाइनर और वो अगर आपको सिखा सकता है तो आप उसके पास जाइए डेली और सीखिए। ये है। इसके अलावा 2 वे मैं आपको बता देता हूँ। पहला वे है जैसे कि यूडेमी है, इस तरह से और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है, काफ़ी अच्छे ट्यूटर्स भी है। वहाँ पे फीस पे कीजिए, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद में आप लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा वे जो है वो यही है जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये वाली। तो यहाँ दोस्तों फ्री है बिल्कुल, बेस्ट वे में सिलेक्टेड कंटेंट मेरे पास है, यानी कि एक प्रॉपर कोर्स की तरह लेके मैं चल रहा हूँ। वेब डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग,
के अलावा भी यहाँ पे जैसे कि करियर में आपकी क्या हेल्प हो, टीम्स कैसे काम करती हैं, कंपनीज कैसे इंटरव्यूज़ लेती हैं, आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, या फिर यूआई डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग में इसमें किस में करियर बनाऊँ, इनमें डिफरेंस क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है। इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस घूमते रहते हैं ना फ्रेशर्स के माइंड में, या कुछ सीख लिया है उसके बाद आपके माइंड में आते हैं, वो सारे मैं एक करियर हेल्प वाली सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी बता रहा हूँ, जो कि यही वाली सीरीज़ है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो पीछे की सारी वीडियोस देखिए, आपकी डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है, ताकि आगे के सारी जो भी हेल्प करूंगा मैं वीडियोस के थ्रू वो आपको मिलती रहे। चलिए 8th पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे 8th पॉइंट ये है कि आप आर्टिकल्स रीड कीजिए। आपने सुना होगा, हर कोई आपको यही कह देगा कि आर्टिकल्स रीड कीजिए, आर्टिकल्स रीड कीजिए। तो आपको पता नहीं चलता है कि आर्टिकल्स अच्छे वाले कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या रीड करूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको 6-7 वेबसाइट्स जो लिंक दिए हैं, माफ़ कीजिए वेबसाइट्स नहीं है, ये मीडियम जो वेबसाइट है उसके अकाउंट्स हैं, उनके लिंक्स दिए हैं मैंने। कौन से पे अकाउंट पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं, पॉज करके क्लियरली देख लीजिए। बाकी ये जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जस्ट क्लिक कीजिए, उन वेबसाइट पे जाइए और उनको फॉलो कीजिए उन अकाउंट्स को, और उसके बाद आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। 9th पॉइंट आ जाता है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए और रिज्यूम बनाइए। आपने डिज़ाइन कॉपी करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो कॉपी किया आपने, लेकिन अब उसके बाद जो आपने फेक प्रोजेक्ट्स जो बनाए थे, उन प्रोजेक्ट्स को जब आप बना रहे हो मुझे दिखाइए, व्हाट्सएप पे दिखाइए, टेलीग्राम पे दिखाइए, कमेंट्स कीजिए वीडियो के नीचे, वहाँ से मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझसे अप्रूवल लीजिए, आपने कि मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, इनमें से कौन कौन सा पोर्टफोलियो में लगाने लायक है। मैंने बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज़ क्रिएट करवाए हैं, उनकी हेल्प की है, वो कुछ डिज़ाइंस लेके आते हैं और उनमें मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ, प्रॉपर कॉल्स पे लेके उनको लाइव बताता हूँ, और उसके बाद वो अपना परफेक्ट पोर्टफोलियो बना पाते हैं, वेबसाइट्स पर अपलोड कर पाते हैं, जो कि जॉब मिलने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप उन सब लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जो आपके साथ में फ्रेशर थे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का मीन्स ये है कि आपकी जॉब की गारंटी हो जाती है अच्छे पोर्टफोलियो के बाद। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो आपकी कोई जॉब लगने के आसार नहीं है या बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाइए, बड़ा ईजी है, फ्री में बन जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की वेबसाइट हो उस पर लगाना है आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकाउंट्स बनाइए, बिहांस पे, ड्रिबल, फ्लिकर, इन पे अपने पोर्टफोलियोज डालिए, यहाँ डालिए आप। मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो है मैं एक तरह से एक अलग ही टाइप से मैंने फ्लिकर पे भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट लिंक्स दे देता हूँ मैं, या बिहांस पे या ड्रिबल पे भी होता है। तो आप अपना लिंक देते हैं क्लाइंट को और वहाँ पे वो देख लेता है कि आपने कैसे कैसे डिज़ाइंस बनाते हैं, किस तरह के आपके फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स आते हैं, वो सारी चीज़ें वो चेक कर लेगा। तो यहाँ पे आपने बनाना, तो इस एक तरह से रिज्यूम भी बन जाता है। यहाँ पे मैं एक और वेबसाइट ऐड करना चाहूँगा जो कि इस स्लाइड में नहीं है, लिंक्डइन। वहां पे भी अपना प्रोफाइल बनाइए आप, लिंक इन सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। तो लिंक्डइन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो एचआर है या फिर जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है, वो ऑलरेडी आपके रिज्यूम पहले जो मिल जाता है उसको फेस आमने सामने इंटरव्यू, बाई फेस इंटरव्यू लेने से पहले वो लोग आपके बारे में पूरा इंटरनेट पे चेक करते हैं कि आप किस तरह के बिहेव करते हैं, किस तरह के आपके पोस्ट्स होते हैं, आप किस तरह का एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, जो कि मैंने पहले भी इसी वीडियो के अंदर बताया है। तो आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं ऑनलाइन, वो है। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है और किसी ने सर्च करके देखा आपका नाम और कुछ, उसको लिंक्डइन पे या बिहांस पे या फिर ड्रिबल पे या फिर किसी और जो भी वेबसाइट्स होती हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड, उस पर कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैटर ही नहीं मिल रहा है, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा, आपने कुछ एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया था अपने चारों तरफ, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर रिजेक्शन वाली लिस्ट में आ जाएंगे, प्रियोरिटी में नहीं रहेंगे। तो ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उसको प्रॉपरली आपने फॉलो करना है, इसी के बाद ही आपका करियर प्रॉपरली बनने वाला है। तो ये वाली जो सीरीज चल रही है करियर हेल्प वाली, ये आपको पूरा एक स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपका करियर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपने किस तरह से स्टार्ट करना है अपना करियर और उसको कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें इस वाली सीरीज़ के अंदर मैंने बताई हुई है। तो इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ आई हुई हैं, वो आपने देखनी ज़रूरी है, और आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी करियर से रिलेटेड हेल्प करने वाला हूँ, तो वो भी आपने देखनी है। लास्ट पॉइंट जो आ जाता है इस वीडियो का, वो है कि आपने यूआई डिज़ाइनिंग कम्युनिटी जो सोशल मीडिया पे है उसको ज्वाइन करना है।
तो आपने मान लीजिए प्रोफाइल भी बना ली ड्रिबल बेहांस वगैरह पे, और आपने पोस्ट करने भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उस पर लाइक्स भी लेने हैं, आपने कमेंट्स भी लेने हैं, बहुत कुछ करना है, इंटरेक्शन करवाना है लोगों से, लोगों के सामने आपने आना है। तो उसके लिए क्या होगा, सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, ज्वाइन फेसबुक पेजेस ज्वाइन कीजिए, अलग अलग तरह के उन पे पोस्ट कीजिए अपने बनाए हुए डिज़ाइंस, लोगों के बनाए हुए डिज़ाइंस पे कमेंट कीजिए, और उससे हो सकता है वहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आए होते हैं, वहाँ से भी आपको काम मिल जाए। ऑफ कोर्स मिलता है, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाइए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उन पे औरों के डिजाइन्स पे भी कमेंट कीजिए, अपने वालों पे भी लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो ग्राफिक गुरुजी नाम से बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, आपको मिल जाएगा, और वहाँ भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी हर कोई क्वेश्चंस पूछता है, और जो टैलेंटेड हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो वहाँ आंसर भी दे रहे होते हैं, मैं भी वहाँ पे आंसर देता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, उनके अटके हुए प्रोजेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज़ की वो होगी फ्रेशर के लिए, यानी कि आई एम अ फ्रेशर, पोर्टफोलियो भी नहीं है मेरा, तो फिर मुझे जॉब कैसे मिले, तो मैं अपने आप को कैसे रेडी करूं फ्रेशर होते हुए एक जॉब के लिए, जिससे कि मुझे इजीली जॉब मिल जाए। तो वो पूरा एक पैकेज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर नेक्स्ट वाली में दिखाने वाला हूं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये चैनल डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है आपने, वो नहीं भूलना है आपने। ये दोनों काम जब आप कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिलने लगेंगे, और हर एक वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, और आप देख पाएंगे और अपने आप की हेल्प कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Graphics Guruji, learn, create and earn.